हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 7.4 आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके पहले के सारे एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपने सारे लेक्चर अटेंड भी किए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे यूज करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे हमको लिमिट यूज करना है। ये अभी तक आप समझ गए। तो आज जो हम एक्सरसाइज 7.4 करेंगे वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले हैं, मतलब इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। तो इनको लेके हमारा क्वेश्चन है और उसमें हमें लिमिट यूज करना है। तो कुछ थ्योरम है, कुछ फॉर्मूले, आप उसको समझिए या थ्योरम समझिए, आपको ध्यान रखना है और उनको ही यूज करके हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले हम वो थ्योरम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला तो है स्क्वीज थ्योरम। अभी ये स्क्वीज थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है, तीन फंक्शन किस कंडीशन में है, f of x is less than and equal to g of x is less than and equal to h of x। इस टाइप के हमारे पास तीन फंक्शन है। तो मान लो कि fx में जब मैं लिमिट लगाऊं x टेंड्स टू a, तीनों में लिमिट सेम होना है, लिमिट तीनों का डिफरेंट नहीं होना है। तीनों में अगर मैं सेम लिमिट लगाती हूँ x टेंड्स टू a और fx में जब x टेंड्स टू a लिमिट लगता है तो उसका आंसर आता है n, ऐसा हमें एज्यूम करना है। और hx में भी अगर हम लिमिट लगाएं तो आंसर आए n। ओके, मतलब ये हुआ कि दोनों का आंसर इक्वल आ गया, fx का भी और hx का भी। उस केस में जो gx का आंसर होगा वो ऑटोमेटिकली हम n लिख देंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो ये एग्जाम्पल देखो, इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन होगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू fx इज लेस देन एंड इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6। तो यहाँ पर तो fx यहाँ लिखा है, gx यहाँ और hx यहाँ लिखा है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ ये फंक्शन के हमने नाम लिखे जो कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। बस कहने का यही मतलब है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट का आंसर इक्वल है तो वो जो मिडिल फंक्शन होगा उसका आंसर भी हम वही एज्यूम कर देंगे। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे तो हम क्या कर दें, हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू -2 fx की वैल्यू फाइंड करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों में भी सेम लिमिट लगेगा। तो हम यहाँ क्या लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू -2 3x स्क्वायर प्लस 2 कंडीशन f of x, यहाँ पे भी लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू -2 f of x लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट सॉरी 5x स्क्वायर माइनस 6। ये हमने लिमिट लगा दिया। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह -2 रख दो, तो -2 रख देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 के बाद प्लस 2 14, यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। लेस देन एंड इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 f of x लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -2, तो 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20 और 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 कितना आया, 14 आया। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू -2 f of x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया बाय स्क्वीज थ्योरम। तो ये थ्योरम आपको समझ में आया कि कैसे हमें यूज करना है। ओके, अभी इसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं या जैसा कि मैंने कहा थ्योरम है जिसको हमें यूज करना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, इस फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1। तो ये साइन थीटा बाय थीटा होगा या थीटा बाय साइन थीटा होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, दोनों का आंसर 1 आएगा। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो सिर्फ साइन थीटा और टेन थीटा के लिए है, कॉस थीटा, सेक थीटा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखो। तो टेन थीटा बाय थीटा होगा तब भी 1 आएगा, या फिर थीटा बाय टेन थीटा होगा तब भी 1 आएगा। सेम साइन थीटा और टेन थीटा दोनों के लिए फॉर्मूला है, बट कॉस थीटा के लिए नहीं है। ओके,
अच्छा, आगे ये है कि अब अगर यहाँ थीटा के साथ मैं कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा है, साइन 3 थीटा बाई 3 थीटा है, तो भी आंसर 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला लिखा है साइन पी थीटा बाई पी थीटा इज इक्वल टू 1, और पी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। सेम इसके लिए भी होगा, tan पी थीटा बाई पी थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ पर जो एंगल है सेम डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तभी हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पी थीटा बाई पी थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan पी थीटा बाई पी थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर इसी का उल्टा पी थीटा बाई tan पी थीटा इज इक्वल टू भी 1 होगा। तो ये सारे फॉर्मूले यूज करके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। क्वेश्चन क्या है? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा बाई tan n थीटा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख के थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन p थीटा बाय p थीटा का। अब यहाँ पर p क्या है हमारे पास? देखो यहाँ pm है और यहाँ पर p की जगह लिखा है n, तो वो तो नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सेम चीज, वो तो हम कर ही सकते हैं लाने के लिए। तो सबसे पहले अभी एकदम से हमें क्या करना है कि एकदम से m थीटा को और इसमें n थीटा को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसका भी डिनोमिनेटर m थीटा चाहिए और इसका भी डिनोमिनेटर n थीटा चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला बनेगा। बट हम एक साथ तो नहीं कर सकते ना कि न्यूमरेटर को m थीटा से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को n थीटा से, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमें सेम नंबर से ही दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखें कि ऐसा क्या कॉमन है जिसकी जरूरत इन दोनों को है डिनोमिनेटर में। तो कॉमन हो गया थीटा, दोनों को डिनोमिनेटर में थीटा चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे स्टेप, दोनों को मतलब डिवाइड करेंगे थीटा से। वो हम काम कर सकते हैं, जो भी काम करना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा। अभी डिवाइड करेंगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा आपका साइन m थीटा बाय थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा tan n थीटा बाय थीटा। ये तो मिल गया। अब हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो करते हैं इसको, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा बाय m थीटा। ये तो हमने कर दिया डिवाइड, और मल्टीप्लाई किया तो उसको यहाँ लिख देती हूँ, और यहाँ पर भी लिख देती हूँ n tan थीटा बाय n थीटा। ये क्लियर हुआ आपको? हमने इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसको हमने n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ओके, अब ये क्या बन गया, देखो यहाँ m और यहाँ n, ये साइड में आ सकता है। इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, m बाई n लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, साइन m थीटा बाय m थीटा, और नीचे पे भी लिमिट लगा दो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan m थीटा बाय n है ये, n थीटा बाय n थीटा। ऐसा किया कर सकते हैं हम, दोनों में हमने लिमिट सेपरेटली लगा दिया है। और ये रूल भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा फ्रैक्शन में होगा तो आपको दोनों में लिमिट लगाना है। m बाय n बिल्कुल बाहर आ चुका है, सबके बाहर। इसका वैल्यू क्या होता है 1, और इसका वैल्यू भी होता है 1, तो m बाय n इंटू 1 इज इक्वल टू आ गया m बाय n। और फॉर्मूला हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन p थीटा बाय p थीटा इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan p थीटा
बाय पी थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए हमने इन दोनों को 1/1 लिख के और m/n हमारा आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय थीटा स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वो सिर्फ साइन थीटा और टेन थीटा के लिए है, कॉस थीटा के लिए तो फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें ताकि हम वहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न किया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे सिंस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट कर दो आप लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा स्क्वायर। अब ये 2 को ले आओ बाहर, 2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर। हो सकता है ऐसा, साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी थीटा स्क्वायर है। अब यहाँ देखो इतने में हमारा बन गया फॉर्मूला कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। यह फॉर्मूला बन गया और वो फॉर्मूला क्या है 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। एक बार आंसर चेक करेंगे। हाँ, तो बुक में इसका आंसर 0 लिखा हुआ है, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x बाय 1 माइनस कॉस x। अभी वापस वही बात मैं बोलूंगी कि tan x का तो फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन कॉस के साथ फॉर्मूला नहीं है। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का हम सोचेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इजी है कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। क्या कर सकते हैं हम, यहाँ कभी भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स, अभी यहाँ पे देखो यहाँ कॉस 2 थीटा था तो उसका तो फॉर्मूला है, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। बट 1 माइनस कॉस एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि कॉस एक्स का फॉर्मूला है भी तो वो x/2 के फॉर्म में है, तो फिर ये tan तो x के फॉर्म में है, नीचे x/2 के फॉर्म में लिखेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं कि रैशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे और 1 माइनस कॉस एक्स को रैशनलाइज कर देंगे। उससे फायदा ये होगा कि 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जहां पर हम साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। तो वही काम होगा यहाँ पर। क्या कर दें हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने रैशनलाइज कर दिया। अब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan x 1 प्लस कॉस एक्स बाय, यहाँ क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स है और रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स भी आएगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे फॉर्मूले से यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कि साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब नीचे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी तो हम उसको साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, जो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में लिखा था। तो इसको तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जरूरी है। तो कर देते हैं डिवाइड दोनों को एक्स स्क्वायर से, और फिर लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया एक्स tan x 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स कैंसिल। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम कि tan x बाय एक्स को अलग कर दें और साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर करके उसको अलग कर दें, और लिमिट इसके साथ अलग से लगाएं। मतलब क्या मैं बोलना चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय एक्स मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई
लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ पर ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, तो ये तो दोनों 1 1 बन गए, और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स, उसको अब हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां हम x की जगह पे लिमिट लगा देते। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ लिमिट लगाने से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये कुछ आ जाएगा आपका 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 1, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 2। 1 प्लस 1 का हो गया 2, इसका 1 और इसका 1, तो 1 प्लस 1 इज 2 बाय 2, यानी आंसर 2। तो समझ में आया आपको। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला था वो लर्न करना है, वो ध्यान रखना है और उसको यूज करना है, और फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज के लिए हमने पढ़े हैं वो हमें ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लाना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर sec x है और sec x का भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करते हैं, sec x को हम 10x आसानी से बना सकते हैं। कैसे, जब हमारे पास sec स्क्वायर x माइनस 1 अगर होता है तो उसकी जगह हम 10 स्क्वायर x लिख देंगे। तो यहाँ हम किसको रेशनलाइज करेंगे, sec x माइनस 1 को। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखे हम, लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू sec x प्लस 1 बाय sec x प्लस 1। रेशनलाइज कर रहे हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर sec x प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया था कि sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर x, तो यहाँ पे पुट कर दो, लिमिट x टेंस टू 0 10 स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर sec x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में। अच्छा, अब यहाँ आप देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 10 स्क्वायर 10x बाय x का होल स्क्वायर और इंटू 1 बाय sec x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया हमने, इस x स्क्वायर को इस 10 स्क्वायर x के साथ लिख दिया, और उसके बाद ये sec x प्लस 1 को सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई तो था ही, तो 10x बाय x। अच्छा, एक काम और यहाँ करना पड़ेगा, पहले तो इसको ब्रैकेट में डालो। एक काम और क्या करना पड़ेगा कि दोनों को लिमिट सेपरेटली हम लिखें, x टेंस टू 0 10x बाय x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय sec x प्लस 1, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये तो आ गया 1, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो वहां तो हम लिख देंगे 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, sec 0 प्लस 1। तो sec 0 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर cos 1 होगा 0 के साथ तो sec भी 0 के साथ 1 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 बाय 1 प्लस 1, यानी 1 बाय 2। एक बार इसका आंसर चेक करेंगे कि 1 बाय 2 है कि नहीं, तो इसका आंसर 1 बाय 2 है। ओके, समझ में आ गया आपको, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैं आपको हर एक लेक्चर में बताती हूँ कि मेरा ये चैनल बना है आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देने के लिए, आपके साथ सॉल्व करने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस nx बाय 1 माइनस कॉस mx। अब यहाँ पे देखो, cos के साथ nx है और cos के साथ mx है, और दोनों में ही 1 माइनस कॉस x है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगेन हम रेशनलाइज ही करेंगे, क्योंकि cos को साइन बनाने की कोशिश करेंगे, और क्या करें, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और 1 माइनस कॉस mx को भी। तो दोनों को किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे, देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस nx, और क्या आ जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा 1 प्लस कॉस nx, रेशनलाइज कर रहे हैं, और साथ में
ये भी है 1 प्लस कॉस mx, इसको भी रैशनलाइज कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस कॉस mx और फिर 1 प्लस कॉस mx, ये तो इसका हो गया। और दूसरा ये वाला है 1 प्लस कॉस nx, ये आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 7.3 में भी किया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही रैशनलाइज कर रहे थे, तो सेम प्रोसेस यहां भी हम कर रहे हैं। नथिंग इज न्यू। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम क्या करें 1 माइनस कॉस nx और 1 प्लस कॉस nx का क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर nx, और ये तो साथ में आएगा ही 1 प्लस कॉस mx। इसी तरीके से न्यूमरेटर में भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर mx, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस nx, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस कॉस स्क्वायर nx की जगह पता ही है आपको साइन स्क्वायर nx, और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर mx, तो वो भी लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां क्या लिखना है हमें साइन स्क्वायर nx और ये 1 प्लस कॉस mx डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर mx, और यहां कितना होगा 1 प्लस कॉस nx, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी नेक्स्ट देखो, अब ये साइन स्क्वायर nx है और ये साइन स्क्वायर mx है, तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें साइन m थीटा बाई टेन n थीटा था, तो वही काम यहाँ करना है। क्या करना है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या चाहिए हमें nx चाहिए और इसका डिनोमिनेटर mx चाहिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप ना करके हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं इसमें कि n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और m स्क्वायर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। स्क्वायर से क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर में है इसलिए। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, हम यहाँ क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर nx को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं nx से, और नीचे n स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे भी हम लिखेंगे n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस mx, 1 प्लस कॉस mx, और ऐसे ही डिनोमिनेटर यहाँ पर भी लिमिट लगा देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम साइन स्क्वायर mx, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और m स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड इसको, और साथ में ये भी है, तो यहाँ पे भी लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस कॉस mx। हाँ, अब क्या हो गया, अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं साइन nx बाय nx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन mx बाय mx का होल स्क्वायर, तो वो तो होल स्क्वायर हो गया, तो ये कुछ, और ये हो जाएगा n स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर बाय m स्क्वायर आएगा, और इसमें जब हम लिमिट लगा देंगे तो ये देखो cos mx, x की जगह 0 रख देंगे तो m भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया cos 0, मतलब यहाँ हो गया 1 प्लस 1, और इधर भी क्या हो गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2, 2, ये भी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा आपका n स्क्वायर बाय m स्क्वायर। बुक में आंसर n बाय m है जो कि रॉन्ग है, करेक्ट आंसर ये है। तो काफी चीजें मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप 11th में हैं, आराम से समझ सकते हैं कि कैसे हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाके मेल करिए, ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो
आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।